आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज, सच्चाई की आवाज। केडीए वन विभाग व पुलिस की जातियों के खिलाफ संभागीय आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन में हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। सुबह से ही दो पहिया वाहनों, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों, मिनी ट्रकों से ग्रामीणों का प्रदर्शन स्थल पर पहुंचना प्रारंभ हुआ। देखते ही देखते हजारों की संख्या में ग्रामीण सीएडी स्थित सभा स्थल एकत्रित हुए, जहां सभा का आयोजन किया। सभा में प्रदर्शनकारियों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय तक रैली के रूप में पहुंचकर संभागीय आयुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने अपने संबोधन में कहा, कौमें जिंदा होती है वह अपने हक अधिकारों की लड़ाई पर अपने घरों में बैठकर नहीं, सड़कों पर उतर कर लड़ती है। जिन्होंने कहा कि आज आप लड़ाई लड़ने आए हो, ये लड़ाई सिर्फ रोजी रोटी रोजगार की लड़ाई नहीं है, ये ज़मीन की लड़ाई है और इसके लिए हम हर दम मरते दम तक जाकर लड़ सकते हैं, पीछे हटने वाले नहीं। वहीं पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा, अपनी पीड़ा कह रहा हूँ। अब वन विभाग गांव में लोगों के घरों में घुसने लगा है। अमरकुआ गांव में अपने घर में एक कोने पर के लिए अपनी मकान बना रहा गरीब आदमी के घर वन विभाग घुस गया। 7 महीने की गर्भवती महिला को हाथ पकड़कर घसीट कर घर से बाहर निकाल दिया तो गांव में गुस्सा आना स्वाभाविक था। ग्रामीण विरोध करने लगे, मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने चले आए। वहाँ पुलिस द्वारा जो किया उसकी चर्चा करते हुए रूह कांप जाती है। गांव के लोगों को उल्टा लटका कर मारा गया। मैं प्रधानमंत्री जी या राज्य के मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अपनी पुलिस को इस प्रकार की अधिकार दे दिए? इस प्रजातंत्र में सरकार आमजन के हक अधिकार की सुरक्षा के लिए होती है, जनता पर जुल्म करके अपनी आवाज़ बंद करने के लिए नहीं। गुज्जर ने कहा, मुख्यमंत्री जी गांव में 300 सालों से लोग बसे हैं। भारत आज़ाद भारत में हुआ है। भारत के संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन तहत लैंड रेवेन्यू एक्ट, जेडीए, यूआईटी, अर्बन एक्ट के बाद बनाए गए, आप आज़ादी के बाद बनाए गए एक्टों के आधार पर आज़ादी से पहले गांव में जन्म, मरण, परण, साथी पीढ़ियां का रिश्ता लेकर बेटे लोगों का गला नहीं काट सकते। यह अन्याय है, यह अत्याचार है, फिरंगी मानसिकता है, यह प्रजातंत्र की मानसिकता नहीं हो सकती। प्रहलाद गुंजल ने फिर कहा, बिल्ला जी की नज़र गांव वालों की ज़मीन पर पड़ गई है। केडीए के नाम पर आपकी ज़मीन छीन रहे हैं। ज़मीन छीन जाएगी, आपके जानवर बिक जाएंगे। और यहाँ तक तब बिल्ला जी इटली के एक धन्ना सेठ पार्टनरी में 1100 करोड़ रुपए की एक शराब की फैक्ट्री ला रहे हैं। वह तो बिना पटवारी के एकदम भी आगे नहीं बढ़ते। अब तुम्हारी ज़मीन छीन लेंगे और धन्ना सेठों को की अय्यासी के लिए बड़े बड़े फार्म हाउस और पार्टनर। वहीं प्रदर्शन के बाद ज्ञापन देने गए प्रतिनिधि मंडल वार्ता के दौरान संभागीय आयुक्त महोदय को सभी बातों व मांगों से अवगत कराया गया। 7 दिन में इन मांगों पर गंभीरता विचार करने की बात कही गई। संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा प्रतिनिधि मंडल 15 दिन का समय मांगा। उन्होंने कहा कि हम 15 दिन तक समय दीजिए, सभी विभागों से बात कर इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। वार्ता के बाद प्रतिनिधिमंडल ने कहा, 15 दिन में यदि उचित निर्णय नहीं हुआ तो महापड़ाव डालेंगे। सभा का संचालन राजस्थान गुर्जर महासभा पूर्व अध्यक्ष राजेश बोड ने किया। बड़ी बात कि जो कौमें जिंदा होती है वो अपने घरों पे बैठ के नहीं बल्कि सड़कों पे उतर के लड़ाई लड़ती है। और आज सब लोग जो लड़ाई लड़ने के लिए आए हो, ये लड़ाई सिर्फ रोजी रोटी और रोजगार की लड़ाई नहीं है, ये जमीन की लड़ाई है। और जमीन के लिए हम कट सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन पीछे हट नहीं सकते। इस बात को आप लोग याद रखें। मुझे गुंजल साहब ने बताया कि किस तरह से आपके यहाँ के स्थानीय नेताओं का टट्टू बनके ये कोटा का जो प्रशासन है वो केडीए के माध्यम से आप लोगों के 100-100, 200 साल से जो गांव बसे हुए हैं उन गांवों से आप लोगों को उखाड़ फेंकना चाहता है। और आप
आपकी जमीन को इन भूमाफियाओं को देना चाहता है। अगर ये सोचते हैं कि ये ऐसा कर लेंगे तो अपनी गलतफहमी निकाल लें। हाड़ौती की आवाज के अंदर ये मेवाड़ की आवाज भी शामिल है और ये आग और ये चिंगारी पूरे राजस्थान के अंदर फैलेगी। हम आज चेतावनी देने के लिए इकट्ठे हुए हैं और कान खोल के सुन लो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन अपनी जमीन आपको नहीं दे सकते। इस बात को आप याद रखना। आपने क्या सोचा कि ये किसान माथे पे साफा बांधते हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि जब बात खुद के स्वाभिमान पे आती है तो हम अपने माथे पे बांधे हुए साफे को कफन मान के सड़कों पर उतर जाते हैं और पीछे नहीं हटते हैं। 2 साल से केडीए ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। वन विभाग ने पराकाष्ठा पार कर रखी है। 2006 में भारत की संसद ने वन अधिकार अधिनियम 2006 पारित किया। 75 साल या 3 पीढ़ी से कोई व्यक्ति भूमि पर वन विभाग की पर बैठा है, मकान बना रखा है, खेती कर रहा है, उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। लैंड रेवेन्यू एक्ट कहता है कि सरकार के संज्ञान में 30 साल से एडवर्स पोजीशन करके कोई व्यक्ति खेती कर रहा है तो गुंडागिर्दी करके उसको नहीं हटाया जा सकता। उसकी एक विधिक प्रक्रिया है। इस समय तो भजनलाल जी की, मोदी जी की और ये बिरला जी की सरकार अंग्रेजों की तरह बर्ताव कर रही है। उजाड़ दो, बुलडोजर चला दो, जो बोले उसको तोप से बांधकर अंग्रेज उड़ाते थे, ये थानों में उल्टा लटका लटका कर लोगों को मार रहे, लोगों के जीने का अधिकार खत्म कर रहे। हमारी मांग है वन अधिकार अधिनियम 2006। हम तो 400 साल से बसे हुए, 300 साल से सारे के सारे गांव, अब रामपुरिया गांव को जाकर तहस नहस कर दिया। गन्ने के, धान के खेत, चावल के खेत। अब वहां बिरला जी की पार्टनरशिप में कोई कंपनी इटली की 1100 करोड़ का दारू का कारखाना लगाएगी और वो जिनके बच्चे उस जमीनों से पला करते थे वो किसान अब कल मजदूरी करेंगे। वहां जंगलात और केडीए की गुंडागिर्दी के चलते पशुपालक तंग, किसान तंग, वो अपना परिवार बचाने की स्थिति में नहीं है। पशुपालक के पास 100 लोगों का परिवार होता है, उसको पशु के लिए बाड़ा चाहिए, घास के लिए बाड़ा। 2 साल से कन्वर्ट करके दे देते हो। मैं कह रहा हूँ जो लोग 400 साल से बैठे हुए हैं, हमारे बाप की जमीन है, ये अंग्रेजों के सोच रखने वाली सरकार अब कर्मी कर रही है। कोलाना में जाकर हमारी जमीन में ये कोटा पहुंच जाएगा, कभी कोलाना ये कोटा पहुंच जाएगा, कभी खड़ी जलोती 1000 साल ये कोटा नहीं पहुंच सकता। आप केवल शहर के धनपतियों को फार्म हाउस बनाकर अय्यासी के अड्डे बनाने के लिए तुम लोग उनको गरीबों के पेट पर लात मार कर जमीनें छीन रहे हो। ये नाकाबिले बर्दाश्त है।